तो है बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे, बच्चा होना भी चाहिए। हम लोगों ने इसके पहले मैथ 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये बाद में पढ़ाऊंगा और बात खत्म, ऐसा नहीं है अपना, है ना। तो पहले देखो, सबसे मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा 10th में जाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। 10th का सिलेबस ऑलमोस्ट 70 to 80% 9th में ही है आपको। जिसके 9th बोलो, 8th बोलो, 7th बोलो, ये क्लास के कंसेप्ट आपके बेहतरीन है ना बच्चा, तो आपको 10th बड़ा आसान जाएगा, ये चीज समझ लो, है ना। और कोई कोई बच्चे डायरेक्टली अभी 9th का सिलेबस भी कंप्लीट होने का है, ना ही स्कूल में ना ही कोचिंग में, फिर भी धनाधन धनाधन 10th में एडमिशन, 10th के सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं भाई। 10th का सिलेबस चालू कर चुके हैं, जैसे कि बता रहे। ठीक है, देव जाने भाई किस हिसाब से पढ़ाई करते हैं, करना है या नहीं करना है वो उनका देखे, अपने कुछ नहीं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज से सर्कल, ठीक है ना। सर्कल स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज। आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में। एक गुजारिश करना चाहूंगा, कोई नया बच्चा या नए पेरेंट हमें अगर सपोज देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल ऑन पक्का कर लीजिएगा। दोस्तों में हो सके तो शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक पक्का करिएगा। तो शुरुआत करते हैं सर्कल इस चैप्टर से, जिसमें आप सभी को पता है भाई सर्कल होता क्या है। सभी को पता है, एक क्लोज बाउंड्री, क्लोज बाउंड्री सीधा सीधा बोल सकते हैं हम लोग, है ना। और वैसे इसको अगर सपोज बीच से मैंने टराटर अगर तोड़ दिया तो ये इसको स्ट्रेट करता हो तो लाइन ही फॉर्म होता है। समझ रहे हो बातों को? ठीक है ना। अब द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, अब मेरे को एक बात बताओ, इस सर्कल में एक बीच में एक पॉइंट होता है जो कि फिक्स्ड रहता है। इसे आप, इस पॉइंट को क्या कहिएगा? इसे कहिएगा सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल। कुछ कुछ बेसिक बेसिक पहलू जान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, 10th में सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज्यादा मार्क वाला मैथ 2 का अगर कोई चैप्टर होगा तो ये सर्कल ही है, सबसे बड़ा चैप्टर। कहा में? 10th में, ठीक है, जो कि इसमें बहुत छोटा है। 9th में काफी छोटा है ये चैप्टर, लेकिन 10th में अच्छा खासा मोटू है, ठीक है, और मार्क भी तगड़ा है, 12 मार्क का है शायद 10th में, जिसमें शायद कंस्ट्रक्शन का आपको 4 मार्क का पूछा जाता है। अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का एक बनाया गया है, ठीक है। थ्योरम भर भर के है 10th में, और एग्जांपल्स, वैरायटी ऑफ एग्जांपल भी जोरदार, बहुत जोरदार, माशाअल्लाह वाला काम, ठीक है। तो देखो बच्चा, वो क्या है? सेंटर ऑफ अ सर्कल है। उसके बाद सेंटर से अगर सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं कहीं पे भी सर्कल के बॉडी तक, इधर करूं या इधर करूं या इधर करूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस OA को कहा जाता है, ये जो OA फॉर्म हुआ है इसे कहा जाएगा रेडियस। इसे शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल r भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसी रेडियस को, जैसे ये सीधे इधर गई है, सीधा मैं जस्ट और इधर लेके आ जाता हूं तो सर ये OB भी तो रेडियस है। हाँ भाई बिल्कुल रेडियस है, लेकिन स्ट्रेट लाइन अगर सपोज सेंटर से पास होते हुए अगर सपोज जाती है और दो सर्कल के बाउंड्री को टच करती है तो उसे आप कॉर्ड कहते हो। क्या कहते हो? कॉर्ड। सबसे मेन कंसेप्ट है कॉर्ड का, ध्यान देना कि भाई अगर सपोज सर्कल के किसी भी दो बाउंड्री को अगर स्ट्रेट लाइन में टच है तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। मतलब सीडी क्या हो गई अपनी यहां पे? कॉर्ड। क्या बात क्लियर हुई क्या? कॉर्ड। फिर सर मेरे को एक डाउट आ रहा है, ये जो गई है लाइन AB, ये भी तो कॉर्ड हिच होंगी। हाँ भाई, AB ये कॉर्ड हिच है, ठीक है। फिर सर ये वाला कॉर्ड हिच है, ये वाला कॉर्ड हिच है, ये वाला, ये बाहर जो निकला है वो नहीं, हाँ कॉर्ड हिच है। समझ रहे बात को? लेकिन सर मुझे पता नहीं आपके ये कहे हुए स्टेटमेंट पे शक आ रहा है, क्यों बच्चा? तो बड़ा सर यहाँ पे देखो, ये BA नाम का जो बंदा है
ये सेंटर से पास हुआ है, ये बाकी सेंटर से नहीं हुए, तो ये कॉर्ड नहीं होगा, ये तो क्या होगा, ये तो डायमीटर होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि सेंटर से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन को सर्कल में खासकर हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। लेकिन सर वो तो कॉर्ड की परिभाषा में भी आ रहा है, हाँ वो कॉर्ड भी है, डायमीटर भी है, लेकिन उस सर्कल का वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। मतलब किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नथिंग बट, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है, डायमीटर होती है। क्या होता है बड़ा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होता है। और डायमीटर को एज अ डी करके भी कहा जाता है, जो कि हमेशा हाफ ऑफ, सॉरी हाफ बोलता हूं, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, जो कि हमेशा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। इसका मतलब d इक्वल्स टू ट्वाइस r हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो अगर सपोज d इक्वल टू ट्वाइस r होगा, मतलब डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस डायमीटर का आधा नहीं होगा, हाफ होगा ना, ठीक है। तो रेडियस को बोला जा सकता है हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। इसका मतलब आप इसे बोल सकते हो डायमीटर इक्वल्स टू d/2। ये देखो हर एक की परिभाषा हम लोग ने यहाँ पे क्लियर करते करते जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्ड में नो डाउट, कॉर्ड क्लियर हुआ, पक्का। कॉर्ड मतलब एक पर्टिकुलर कोंटे से दूसरे पर्टिकुलर कोंटे तक ज्वाइंट होने वाले लाइन सर्कल में, हालांकि सर्कल को कोंटा नहीं रहता, फिर वो ऐसा भी रह सकता है, ये भी कॉर्डेज है, हाँ? बस दो जगह जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ये उसका सिद्धांत है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो चलो सामने बढ़ते हैं। अभी कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, अब कुछ प्रॉपर्टीज के तरफ जाते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं, ओके। अच्छा, इस बच्ची का कहना है कि बड़ा, अगर सपोज, आपका कहना ये है ना कि अगर सपोज ऐसा, हाँ मैंने क्या कहा, कॉर्ड की बात कर रहे हो कि डायमीटर की बात कर रहे हो? कॉर्ड भी और डायमीटर दोनों ये भी होंगे, समझ रहे हो? क्योंकि मैंने क्या कहा, ये ऐसे रहे, कैसे भी, मैंने अभी यहाँ पे भी बताया था ना, ऐसा भी रहे फर्क नहीं पड़ता। ये अगर सपोज ऐसा भी आप निकालते हो फर्क नहीं पड़ता, उसे भी आप क्या कहोगे, डायमीटर का। क्लियर है नहीं है, पक्का, समझे नहीं समझे? तो यही फंडा है बच्चा, बाकी कुछ नहीं, ओके। तो देखो अभी कुछ प्रॉपर्टी के तरफ हम लोग रुख करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है? पहली वाली प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड के तरफ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड क्या है बड़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड जरा ध्यान से समझ लीजिए। द परपेंडिकुलर ड्रॉन, द परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle on its chord bisect the chord, bisect the chord। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, सवाल समझ लो। एक परपेंडिकुलर तो सभी लोग जानते हो, परपेंडिकुलर मतलब किसी भी लाइन को 90 डिग्री के फॉर्म्ड होने वाले लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, बराबर है। इसका कहना है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड, मतलब ये सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे न जाने कहीं ना कहीं तो भी एक कॉर्ड होगा, ठीक है। इसको नाम दे देता मैं ए और बी, ठीक है, इसको नाम दे देता मैं ए और बी, चलेगा। तो इसकी खासियत ये है कि ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, ये सेंटर से एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया गया है, उसे बोला गया है परपेंडिकुलर। क्या बोला गया है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉन जैसे आप करते हो सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब कॉर्ड को दो समान टुकड़ों में वो क्या करता है,
तोड़ता है दो समान टुकड़ों में, ठीक है, एपी दे देते हैं इसको। मतलब कॉर्ड बेचारा एबी 10 सेंटीमीटर का था, क्योंकि सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर आपने कॉर्ड के तरफ ड्रॉ किया, तो उस परपेंडिकुलर के वजह से वो कॉर्ड के दो समान टुकड़े हो गए, जिसका नाम एपी और पीबी है। नहीं समझे? दो समान टुकड़े हो गए। कौन से टुकड़े? एपी और पीबी होते हैं, ये उसका कहना है। तो ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है अपना? गिवन है भाई, इन पूरा पोती पुराण लिखना पड़ेगा। इन अ सर्कल O is a center. In a circle, O is a center of circle. उसके बाद हाँ AP, AP बोल रहा हूं, AB is a chord. उसके बाद OP is perpendicular to AB. क्लियर है? और सबसे मेन चीज आपको प्रूव करना है, ये लिखना पड़ेगा। ये लिखने की कला है बड़ा, इस चीज को, थ्योरम को सॉल्व करने की बोलो, या जो भी इसमें प्रूफ के रिगार्डिंग सवालात रहते हैं ना, उसको लिखने की। ये गिवन, डायग्राम, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ये तमाम चीजों पे ही आपको 1 मार्क रहता है। क्लियर? चल, तो ये प्रूव दैट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रूव दैट में लिखना पड़ेगा कि भाई एपी, ऐसा नहीं बोलना कि ओपी बाइसेक्ट एबी। क्या बोलना पड़ेगा? AP इक्वल्स टू PB, क्योंकि उसका मीनिंग ही वो होता है। तो आपको प्रूव ये करना। क्लियर है? नहीं समझे? समझे? तो प्रूव दैट AP इक्वल्स टू PB हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब कोई भी चीज प्रूव करने के लिए, जैसे AP और PB हो गया, किसी ना किसी ट्रायंगल का सहारा लेना जरूरी है अपने लिए। ट्रायंगल का सहारा लेना जरूरी है। साथ ही साथ कोई तो भी टेस्ट तो भी लगाना पड़ेगा। टेस्ट है ना, 8वीं में देखे थे अपन ने, 7वीं 8वीं में टेस्ट, ए टेस्ट, सॉरी SAS टेस्ट, सास भी कभी बहुत ही, वो याद आ रहा है सब, है ना? अभी भी थी शायद, हाँ। तो वो टेस्ट हम जब तक लगाएंगे नहीं, तब तक किसी ना किसी CPCT से वो प्रूव होगा नहीं। तो वो लगाने के लिए भी सबसे पहले जरूरत किस चीज की है? ट्रायंगल की। और ट्रायंगल तो है ही नहीं, तो जो चीज अपने पास नहीं रहती है, हम अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करते और उसे बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में मैं बताना चाहूं, तो कंस्ट्रक्शन पहले हम किसे बनाना पड़ेगा? ये इसको जोड़ना पड़ेगा। जॉइंट क्या बोलना पड़ेगा? चलो कंस्ट्रक्शन में बोलना पड़ेगा जॉइन OA एंड OB एज अ रेडियस। सेंटर से सर्कल तक पहुंचने वाले कंसेप्ट को रेडियस बोलेंगे। ये जो कि इक्वल नहीं रहेगा, क्या रे? दोनों के रेडियस, किसी के भी एक ही सर्कल के न जाने जितने आपको रेडियस निकालना हो, सेम ही रहते हैं। क्लियर है? देखो ये टॉपिक ही ऐसा है बच्चा कि इसमें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ के, मतलब जो भी आपको मैं बता रहा उसे सुन के समझ के फॉलो अप करना होगा। मैथ 2 को आप रटने जाओगे ना, ये आपको बर्बाद कर देगा। कितने चीजें रटोगे। और मैथ 1 को आप थोड़ा बहुत रट के कर सकते हो, फॉर्मूलेज हो गए, कुछ हो गए, ठीक है। इसको रटा नहीं जा सकता। कितना रटोगे? कोई को रट भी लेते बाबा, कैसे क्या तो पता नहीं, अपने से नहीं जमता। इसको समझ के ही आपको प्रोसीड करना होगा। अब जैसे कि मैंने रेडियस जो भी आपको दिख रहा है उसको ज्वाइन कर लिया, मुझे 2 ट्रायंगल मिल गए ना, तो इसमें मैं लगाऊंगा क्या? प्रूफ कि भाई इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, ये 2 ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं, ये 2 ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं। तो जिसमें क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये साइड OA इक्वल्स टू OB होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। OA इक्वल्स टू OB, कोई डाउट है? क्यों? कारण सेम रेडियस, या फिर गुड आपने जो बोला ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, ये भी चलेगा वर्डिंग। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद बच्चा, क्या OP ना, सॉरी, क्या एंगल OPA
एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी है आपके पास, क्यों 90 डिग्री ईच, क्योंकि परपेंडिकुलर उसने पहले ही बोल के रख दिया है भाई, परपेंडिकुलर बोला है मतलब 90 डिग्री हमकास है। उसके बाद ओ ए सॉरी ओपी इक्वल्स टू ओपी, ये ओपी इक्वल्स टू ओपी, कारण गुड बच्चा, कॉमन साइड, देयरफॉर एक चीज याद रखना, देयरफॉर ट्रायंगल ओपीए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओपीबी को बाय एस ए एस टेस्ट। ऐसा हमारे दिमाग में आता है क्योंकि सासू मां हमेशा याद रहती, सासू मां, क्योंकि सास भी कभी बहुत थी, दिखता ना अपने को साइड ए और एस, इसलिए हम लोग ऐसे एस बोलते हैं, लेकिन सरासर यहाँ पे गलत होते हैं। 90 डिग्री दिखाना बड़ा, तो पहले दिमाग में ये आने देना कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड है जिसे आप हाइपोटेनस बोलते हो, क्या वो दोनों ट्रायंगल में सेम है क्या, है ना यार, वो आया है ना। तो फिर अगर वो आया है, मैंने कितनी दफा बताया है कि अगर सपोज वो आता है तो सास कभी बहू नहीं थी, ये समझ लेना, और क्या बोलना कि ये भाई RHS टेस्ट के वजह से प्रूफ हुआ है। तो इसमें आप कितना भी अगर सपोज यहाँ पे ऊपर में सही रहते और यहाँ पे सास भी कभी मतलब SAS लिखे रहते, सरासर गलत हुआ रहता। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बस टेस्ट आपने गलत दे दिया करके पूरा का पूरा एग्जाम्पल गलत कर दिया रहता उसने, लेकिन अभी सही है, अपनी बात अलग है, अपना पेन गायब होता है, आपका वैसा नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसी के बुनियाद पे जैसे ये प्रूफ हो गया ना, तो कोई चीज कोई ट्रायंगल अगर सपोज आप किसी ना किसी टेस्ट से प्रूव करा देते हो, तो उसके रिमेनिंग साइड जो बचे हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल ड्यू टू CPCT, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देयरफॉर ये प्रूफ हो गया, तो फिर बचा क्या, AP इक्वल्स टू PB, क्या CPCT, और हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते बड़ा, इसमें सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द segment joining the center of a circle and the midpoint of its chord is perpendicular to the chord, परपेंडिकुलर टू द chord। इसका मीनिंग क्या हुआ बड़ा, सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स chord, बात तो एक ही हुई ना, इसके पहले वाले का उल्टा है, नाही समजलं। जसं एक सर्कल आहे रे गुडिया, सर्कल आहे, तिथून तुम्ही जर डायमीटर म्हणतो रे, कॉर्ड ड्रॉ केला, कोणताही नाव द्या, AB, और उसके मिड पॉइंट से आप सेंटर तक एक लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर होगा। ये उसका मैं बोलया ना, नाही समजलं बाळा, तोच होता ना का ते याच्या आधी जे आपण केलं ना, त्याचाच हा विस्तारित रूप आहे उलट्या स्वरूपात। म्हणजे पहिले खा म्हणते आणि मग ओका म्हणते, उलटा का नाही का, चल चल पाय, तर हा काव टकल्या, समजला। तर आता गिवन गावन सगळ्याच लिहा लागते बाबा, तर गिवन काय पुन्हा तेच, O is a center of circle, O is a center of circle। उसके बाद AB is a chord of circle, AB is chord of circle। और क्या हो सकता है,
सेगमेंट जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड, वो तो परपेंडिकुलर है बड़ा। हाँ, और यहाँ पे कुछ तो भी दे देते अपन, P, ये AP इक्वल्स टू PB दिया हुआ है। देखो, सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स, मिड पॉइंट दिया है नहीं है, P मिड पॉइंट है, ठीक है, मतलब AP इक्वल्स टू PB, ये जरूर है, ये गिवन है डाटा, ठीक है। तो आपको प्रूव क्या करना है, तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या, कि OP परपेंडिकुलर है AB को। मतलब सीधा सीधा क्या प्रूव करना है, देयरफॉर एंगल OPB बोलो या फिर एंगल OPA बोलो, ये 90 डिग्री लाना है। बात तो एक ही चुकी ना, परपेंडिकुलर प्रूव करना या फिर 90 डिग्री लाना, बस बात तो एक ही हो गई ना। 90 डिग्री होगा तो ही तो परपेंडिकुलर कर पाओगे, या फिर परपेंडिकुलर है इसका मतलब 90 डिग्री होगा, ये चीजें दिमाग में बैठा। चलो, तो फिर यहां पे भी और दिमाग खराब, 90 लाने के लिए किसी ना किसी ट्रायंगल की सख्त जरूरत है। हम पता तो करें भाई वो सच में वो ट्रायंगल इक्वल है या नहीं है, तो ही जाके तो हम लोग इसके साथ डील कर पाएंगे। तो चलो, कौन से दो ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, कौन से, तो देखो, टू प्रूफ बड़ा, इसमें अगर सपोज अपने को प्रूफ करना है तो प्रूफ से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ जरूर करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग उसको प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में आएगा वही चीज, ज्वाइन OA एंड OB, क्योंकि जब तक आप इसे जोड़ोगे नहीं तब तक आपको वो दो ट्रायंगल मिलेंगे नहीं जिसका वो आपको प्रूव करना है वो हिस्सा है, ठीक है। चलो, अब टू प्रूफ में इन ट्रायंगल बताओ, OPA एंड ट्रायंगल OPB, बता बता। OA इक्वल्स टू OB, कारण सेम रेडियस भी बोल सकते हो या फिर ड्यू टू कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, और OP इक्वल्स टू OP होगा कॉमन साइड, और क्योंकि उसने बोल के रखा है द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट, इसका मतलब AP इक्वल्स टू PB, मतलब गिवन। बहुत बढ़िया बच्चा, आहा मेरे बच्चे। तो ये भी ये भी मतलब साफ SSS टेस्ट, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB बाय टेस्ट, अगर वो हो गया तो फिर भाई, ये अगर सपोज तीनों साइड इक्वल है तो तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल रहेंगे ना। हमें तीनों एंगल से क्या करना है, हमें दो एंगल से मतलब है क्या, देयरफॉर एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OPB। सर आपको कैसे पता चला कि इसी एंगल से ही मतलब है हमें करके, क्योंकि भाई इसी को तो मेरे को परपेंडिकुलर दिखाना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता, यहाँ पे परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता इस एंगल में, जिस एंगल में परपेंडिकुलर बन सकता है उसी को इक्वल दिखाता, बाकी तो है, बाकी भी इक्वल ही बने वाले हैं, इतना पक्का है, ठीक है। OPA इक्वल्स टू OPB बाय CPCT। अब इसमें CACT बोल दोगे तो भी चलेगा, लेकिन CPCT में पेयर आ गया ना, एंगल भी तो पेयर ही है ना, साइड भी तो पेयर ही है ना, खत्म, ठीक है। पाए बस बना, PhD कर क्या करते, तो नेक्स्ट अंदर, नेक्स्ट देयरफॉर, अब भाई OPA इक्वल्स टू OPB दिख रहा है अपने को, ठीक है। एस, ध्यान देना, एस, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एस APB इज स्ट्रेट लाइन है। देखो बच्चे इसमें रटते हैं, इज स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसमें फॉर्म्ड होने वाले जो एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एग्जैक्टली कारण लीनियर पेयर के हिसाब से। देयरफॉर एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें ये एंगल और ये, अरे ये एंगल और ये एंगल, मतलब क्या, एंगल OPA प्लस एंगल OPB इक्वल्स टू कितना होगा, 180, कारण भाव लिखना लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, कोई डाउट। अब भाई आपको तो पता है क्या, ऐसे बोल देना, हाँ, ड्यू टू
इक्वेशन 1 क्या कि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो OPA प्लस एंगल OPB के जगह पे H लिखो तो चलेगा ना, इक्वल्स टू 180। भाव राज प्लस राज कितना राज, तो भाव एंगल OPA प्लस एंगल OPA कितने एंगल OPA, 2 एंगल OPA इक्वल्स टू 180 और दो मल्टीपल में है, इसके वजह से वो क्या जाएगा उधर डिवाइड में जाएगा। मतलब क्या होने वाला है उसका, एंगल OPA इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 कितना जा, तो OPA इक्वल्स टू 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई डाउट थोड़ा सा तो भी, ठीक है भाई। आपको लाना क्या था, परपेंडिकुलर है तो एंगल तो आपने 90 डिग्री ला ही लिया है ना, तो और क्या करना है, डायरेक्ट बोल देना एंडिंग में देयरफॉर क्या, सेगमेंट OP परपेंडिकुलर टू क्या, कॉर्ड AB। भाई 90 डिग्री आपने लेके आ गए है ना, अब 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, खत्म का। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम लोग दनादन तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो हमारे 10th के बैचेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। आप चाहो तो 8275397522 पे कॉल करके सारी डिटेल पूछ सकते हो। ऐप के थ्रू आपको वीडियोस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। और चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक पक्का करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।